नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 8वीं के गणित विषय के 10वें पाठ बहुपदों का भाजन, उसमें हमने प्रकीर्ण 10.1 के भाग को किया। उसमें बहुपद में एक पद से भाग देना था। आगे जो सवाल है हमको 10.2 में करना है, वो बहुपदों में द्विपद से भाग देना है। बहुपद को द्विपद से भाग देना है। इस प्रकार का भाग हमें प्रश्न संग्रह 10.2 में करना है। आइए हम उसे हल करते हैं। इसके पहले कुछ यहाँ फैक्ट्स दिए गए हैं। बहुपद का भाग करने पर जिस पर शून्य आता है, तब जब शेषफल की कोटि भाजक की कोटि से छोटी होती है तब भाग की संक्रिया पूर्ण होती है। भाज्य बहुपद में यदि पद घात के आरोही क्रम में न हो तो उस बहुपद को घात के अवरोही क्रम में लिखिए। ऐसा लिखते समय किसी घात का पद न हो तो उसका गुणांक शून्य मानकर घातों का अवरोही क्रम पूर्ण कीजिए। प्रश्न संग्रह 10.2 में एक प्रश्न के उसके 7 उप प्रश्न दिए गए हैं। भाग 2 भागफल और शेषफल लिखिए। आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। 10.2 का पहला सवाल है y⁻2 धन 10y धन 24 भागे y धन 4। अब क्या करेंगे, इसमें द्विपद से भाग देना है, तो इस पद में इस पद से भाग देना है। y⁻2 में y से भाग दो, y⁻2 में y से भाग दिया तो क्या बचा y, जो बच गया यहाँ भागफल के रूप में लिख दिया। अब जो भागफल है इसका गुणा इन दोनों में करेंगे। y धन 4 में y से गुणा करेंगे, तो y धन 4 में y से गुणा किया तो y⁻2 धन 4y, y⁻2 धन 4y। अब इसमें से इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, इन पदों को घटाएंगे, तो 10y में से 4y घटा तो 6y बचा और ये जो है कट गया, तो इसको भी इसके साथ ही उतार लेना है। अब 6y में y से भाग देना है, 6y में y से भाग दिया तो क्या बच गया 6, यहाँ धन 6 लिखेंगे और y धन 4 में 6 से गुणा करेंगे। y धन 4 में 6 से गुणा किया, 6 चौक 24, 6y धन 24, तो यहाँ हो गया 6y धन 24 और ये भी संख्या समान हो गई, यहाँ 6 आ गया और इसका भागफल हो गया y धन 6 और शेषफल हो गया 0। दूसरा सवाल प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 10.2 का p⁻2 धन 7p ऋण 5 में p धन 3 से भाग देना है। अभी इसमें इससे भाग देना है, p⁻2 में p से भाग देना है, p⁻2 में p से भाग देना है तो कितना हो जाएगा, p बचा, ये p जो है भागफल के रूप में यहाँ लिखेंगे। अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, यहाँ पे p धन 3 में p से गुणा किया तो 3p, p⁻2 धन 3p आया, p⁻2 धन 3p, ये इससे कट गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 4p और साथ में ऋण 5 भी उतारेंगे। अब इसमें इससे भाग देंगे p से, 4p में p से भाग दिया, 4p में p से भाग दिया तो क्या बच गया 4, तो यहाँ 4 रहेगा। अब इसका गुणा किया, इसमें पूरे में गुणा किया तो p धन 3 में 4 से गुणा 4 3 12, p 4p हो गया। अब 12 और ये ऋण 12 ऋण 5 और ऋण 12 मिलकर ऋण 17 हो गया और ये 4 से 4 कट गया, 4p से 4p घट गया, तो उत्तर हो गया इसका भागफल p धन 4 और शेषफल हो गया ऋण 17। प्रश्न संग्रह 10.2 का तीसरा प्रश्न है 3x धन 2x घाते 2 धन 4x घाते 3 भागे 4x ऋण 4 से भाग देना है। अब इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी ये पहले होना चाहिए, ये उसके बाद होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसको इस तरह से लिख लिया। अब इसमें भाग देने हैं x ऋण 4 से, 4x घाते 3 में x से भाग देना है, 4 घाते 3 x से भाग देना है तो बतिया 4x घाते 2 बच गया, तो 4x घाते 2 बचा, तो अब इसका गुणा इसमें करना है। तो x ऋण 4 में 4x घाते 2 से गुणा किया तो 16x घाते 2 और 4x घाते 3 हुआ, तो यहाँ इसको लिखा 4x घाते 3 और इसमें से ये कट गया और ये जब करेंगे तो ये उसमें जुड़ जाएगा, 16 और 2 18x घाते 2 धन 3x। अब x घाते 2 से या 18x घाते 2 में भाग देंगे, 18x घाते 2 में x से भाग देंगे, x से भाग देंगे, x से तो यहाँ बचा 18x बचा, जो बच गया वही भागफल हो जाएगा हमारा। अब धन 3x ऋण 72x, अब इसको जब जोड़ेंगे ये ऋण संख्या है और जब घटाते समय इसका चिन्ह बदल जाता है, तो 72 3 75 75 हो गया, 75 72 3 75 75x। अब 75x में x से भाग देंगे,
75 x में x से भाग देंगे तो कितना हो जाए, x से x कट गया, 75 बचा, तो 75 ये 75 75 कट गया। लेकिन जब इसमें भाग देते हैं, गुणा करते हैं, तो ये 300 हो जाता है। 104 में 75 गुणा किया तो 300 हो गया, तो इसलिए 300 हो गया और भागफल हो गया इसका 4x किया तो 2 धन 18x धन 75, शेषफल हो गया 300। चौथा सवाल है इसका 2m-3 धन m-2 धन m धन 9 भागे 2m ऋण 1। क्या करेंगे, उसी तरह से सभी प्रश्नों को हल करना है। 2m-3 में 2m से भाग देना है। 2m-3 में 2m से जब भाग देते हैं m-2 बचता है, जो बचा यहाँ पे भाग देने पर जो बचा उसको यहाँ लिख लेंगे भागफल के रूप में। अब इसका गुणा इस संख्या के साथ करेंगे। इसका गुणा 2m ऋण 1 में m-2 से गुणा किया तो 2m-3 ऋण m-2, 2m-3 ऋण m-2, ये इससे कट गया। अब ये m-2 अब इसमें घटाएंगे तो m-2 m-2 m-2, ये जो बची हुई संख्या उसको पूरा लिख लेंगे। फिर 2m-2 में 2m से भाग देंगे, 2m-2 m भाग दिया तो m आया, यहाँ m लिख लिया, यहाँ m बचा। तो अब इससे इसमें गुणा करेंगे, 2m-2 से m से गुणा करेंगे, 2m-2 ऋण m, तो 2m-2 ऋण m हुआ। ये धन संख्या, ये भी धन संख्या, तो 2m हो गया। 2m में 2 से फिर भाग देंगे, 2m 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पर 2m में 2m से भाग दिया तो 1 आ गया, तो यहाँ 1 होगा। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, इसलिए धन 9 और धन 1, यहाँ 10 हो गया। ये शेषफल के रूप में बच जाएगा। m-2 धन m धन 1, ये भागफल हुआ, शेषफल हो गया 10। छठवां प्रश्न है a-4 ऋण a-3 धन a-2 ऋण a धन 1 भागे a-3 ऋण 2। अब यहाँ पे भाग देना है a-4 में a-3 से भाग देना है, तो a-4 में a-3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, a बचा तो ये भागफल के रूप में यहाँ लिखाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, a-3 ऋण 2 में a से गुणा करेंगे तो 2a, a-4 a-4 ऋण 2a। अब यहाँ लिखेंगे a-4 यहाँ हो गया। अब 2a है, इसको तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई घात नहीं है और यहाँ पे जो आया है उस पर भी कोई घात नहीं, तो यहाँ से इसको घटाएंगे, तो ये घटाएंगे ऋण और ऋण मिल के, ऋण और धन, तो यहाँ पे खाली a बचेगा। 2a में से a घट गया तो खाली a बचेगा। अब इसको भी उतार लेंगे, a-3 धन a-2 और धन 1, इसको भी लिख लेंगे। अब इसमें इससे भाग देंगे, a-3 में a-3 से भाग देंगे, a-3 में 1 से भाग देंगे तो ऋण 1 बचेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे ऋण 1 आ जाएगा और ये संख्या कट जाएगी। इसके साथ जब इसमें इससे गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, ऋण 2, तो यहाँ पे धन 2 हो गया। ऋण 1 और ऋण 2 मिल के गुणा करने पर धन 2 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलके एक ऋण 1 यहाँ बचा और यहाँ पे a बचा, यहाँ a-2 बचा। क्योंकि यहाँ पे घाते 2 है और यहाँ घाते 3 है तो आगे भाग नहीं होगा, ये शेषफल हो जाएगा। इसलिए इसका भागफल हो गया a ऋण 1 और भागफल हो गया a ऋण 1 और शेषफल हो गया a-2 धन a ऋण 1। सातवां अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न संग्रह का, 4x-4 ऋण 5x घाते 3 ऋण 7x धन 1। अब यहाँ पे x घाते 3 है, x घाते कुछ भी नहीं है, तो यहाँ x घाते लेना पड़ेगा। x घाते 2 के लिए हमको संख्या लेनी पड़ेगी और अवरोही क्रम बनाने के लिए फिर भाग देना है 4x ऋण 1 से। तो इसी प्रकार से हमको इसको अवरोही क्रम, इसका जो गुणांक है इसको शून्य करके इसको घातांक को x घाते 2 बनाना पड़ा इस तरह से। तब ये हम भाग यहाँ पे देना शुरू करेंगे। अब 4x-4 में 4x ऋण 1 4x से भाग देना है, 4x-4 में 4x से भाग दिया तो x-3 बचा, जो बच गया वो भागफल के रूप में यहाँ लिखेंगे। इसका गुणा इस दोनों संख्या में करेंगे, इसका गुणा इस दोनों संख्या में करेंगे तो 4x-4 ऋण x-3 आ गया, ये कट गया और ये ऋण 5x-3 के नीचे x-3 5x में से ये घट गया, 4x-3 आ गया। बाकी संख्याओं को लिख लेंगे, ऋण 0x-2 ऋण 7x धन 1, इसको लिख लेंगे। अब 4x में 4x से भाग देंगे तो 4x से 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा यहाँ x-2 बच गया, x-2 बच गया तो x-2 यहाँ लिखेंगे, ऋण x-2 क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। अब उसके बाद ये अब इसमें भाग देंगे, ये इसको यहाँ उतार लिया, x-2 में x-2 से भाग देना है, 4x-2 से भाग देना है, तो
एक्स घाती 2, 4x ऋण 1 में से गुणा किया 4x घाती 3 धन x घाती 2, 4x घाती 3 धन x घाती 2 ये बच गया। अब इन संख्याओं को यहाँ पे घटाएंगे। अब ये x घाती 2 है तो यहाँ पे 0 और 1 x घाती 2 और x घाती 2 तो हो गया ये x घाती 2 ऋण 7x धन 1, 7x धन, क्योंकि ये शून्य है तो किसी संख्या में शून्य घटेगा तो उतना ही आता है, इसलिए x घाती 2 आया और इन संख्याओं को भूता लिया। अब 4x घाती 2 में x घाती 2 से भाग देना। अब x घाती 2 में 4x घाती 2 से भाग दिया तो ऋण x बटे 4 आया, तो ऋण x बटे 4, ऋण x बटे 4 आया। इसको यहाँ करेंगे तो जब इसको करेंगे तो 29 बटे 4 धन 1 हो जाएगा 29, फिर इसको आगे करेंगे ऋण 29x बटे 4 धन 29 बटे 16 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भाग करते हुए हम आएंगे तो ऋण 13 बटे 16 हो जाएगा और इसका भागफल जो है हो जाएगा x घाती 3 ऋण x घाती 2 ऋण x बटा 4 ऋण 29 बटे 16 और ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 10.2 के सभी प्रश्न ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।